दूर किसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने टूटे फूटे से घोंसले में रहा करती थी। उसकी 3 बेटियां थी, चिंकी, पिंकी और रिंकी। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला इतना कमजोर और जर्जरा हो चुका था कि वह कभी भी टूटकर गिर सकता था। परंतु बारिश आने से पहले टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत ना कर सकी और एक रात तेज आंधी और बरसात की वजह से उसका वह घोंसला टूटकर गिर गया। टुनटुनी चिड़िया ने किसी तरह अपनी मासूम सी छोटी छोटी बेटियों की जान बचाई। पूरी रात सभी तेज बारिश में भीगते रहे, जिसके कारण तीनों बच्चियां बुखार से तपने लगी। चिंकी, पिंकी और रिंकी अभी बहुत छोटे थे, जिसकी वजह से उनके पर अभी पूरी तरह से निकले नहीं थे। बेचारी मासूम सी बच्चियां और उसकी गरीब माँ टुनटुनी चिड़िया रात भर उस बारिश में भीगती रही। अगली सुबह जब टुनटुनी ने अपनी बेटियों को बुखार से तपते हुए देखा तो उसने उससे कहा, बच्चों तुम सब यहीं रहना, मम्मा अभी वैद्य जी को लेकर आती है। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया वैद्य उल्लू बाबा के पास मदद मांगने के लिए निकल पड़ी। उल्लू बाबा, मेरी बच्चियां रात भर बारिश में भीगने की वजह से बुखार से तड़प रही हैं। वैद्य जी, क्या आप मेरी बच्चियों का इलाज कर दोगे? अरे हाँ टुनटुनी चिड़िया, क्यों नहीं। वैद्य जी का तो काम ही यही होता है, रोगियों का इलाज करना। चलो मुझे अपनी बेटियों के पास लेकर चलो। वैद्य जी, पर मेरे पास आपकी फीस देने के लिए अनाज के दाने नहीं है। तो टुनटुनी तू रो क्यों रही है? तेरी बेटियों का इलाज करने के लिए मुझे फीस नहीं चाहिए। चल जल्दी अपनी बेटियों के पास मुझे लेकर चल। जब उल्लू बाबा टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घोंसले के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि टुनटुनी चिड़िया का घोंसला तो टूटा जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी नन्ही नन्ही बेटियाँ बुखार से तपकर सिकुड़े बैठी हुई है। अरे टुनटुनी बिटिया, ये क्या, तुम्हारा तो घर ही उजड़ गया है। उल्लू बाबा, अब मैं क्या बताऊं? कल रात जो आंधी तूफान आया ना, उसी में मेरा घोंसला टूट गया। अगर फिर से मैंने घोंसला बनाया तो इस बरसात में वो फिर टूट जाएगा, क्योंकि उसे पक्का होने के लिए तो समय ही नहीं मिल पाएगा। मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पास अब रहने का दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ टुनटुनी, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी बेटियों के साथ मेरे घोंसले में रह सकती हो, और जब बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा और मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा तो तुम अपना घोंसला बना लेना। उल्लू बाबा, आपका दिल बहुत बड़ा है, पर मैं आपकी परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहती। आपका परिवार तो पहले से ही बहुत बड़ा है और अगर हम 4 लोग उस घोंसले में रहने आ गए तो वह घोंसला हमारा बोझ नहीं सह पाएगा और आपका घोंसला भी टूट जाएगा। हाँ टुनटुनी, ये भी तुमने बिल्कुल सही कहा, परंतु मेरे पास एक और उपाय है। जंगल के दूसरी छोर पर इंसानों की बस्ती है। इंसान अपने घर में ठंडी हवा के आवागमन के लिए रोशनदान बनाकर रखते हैं। तो तू अपनी बेटियों के साथ वहीं रहने चली जा, और जब बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तब तक तेरी बेटियां भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। फिर अपनी बेटियों के साथ फिर से जंगल में रहने चली आना। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा घोंसला बनाने में। टुनटुनी चिड़िया को उल्लू बाबा की यह बात सही लगी। फिर उल्लू बाबा ने बच्चियों को दवा दी और सलाह देकर वहाँ से चले गए। और इधर टुनटुनी चिड़िया इंसानों की बस्ती में एक सुरक्षित घर की तलाश में निकल पड़ी। दूर उसे एक घर दिखाई दिया जहाँ कोई नहीं था, तो वह अपनी बेटियों के साथ उसी घर में रहने आ गई।
बेघर चिड़िया और उसकी बच्चियों को रहने का एक ठिकाना मिल गया। टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ उस घर में सुरक्षित थी। चाहे कितनी भी जोरदार बारिश हो, वह घर नहीं टूटता था। इस तरह समय बीतने लगा और बारिश का मौसम भी समाप्त हो गया। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, अब बारिश का मौसम समाप्त हो गया है, तो क्यों ना हम अपने लिए एक नया घोंसला बनाएं और फिर से अपने जंगल में लौट चले। पर माँ, ये वाला घोंसला तो हमारे पुराने घोंसले से बहुत मजबूत है। माँ, हम यहीं क्यों नहीं रह सकते? बिटिया, अपना घर अपना होता है, चाहे वह कैसा भी हो, और यह इंसानों की बस्ती है। इंसान हम पशु पक्षियों के साथ रहना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि हम ज्यादा शोर करते हैं और गंदगी फैलाते हैं। और इतना ही नहीं मेरे बच्चों, वे तो हमें पकड़कर खा भी जाते हैं। पर माँ, हम जिस जंगल में रहते थे वहाँ कितनी हरियाली थी, और यहाँ इंसानों की बस्ती में तो हर जगह कूड़ा कचरा भरा हुआ है, और यहाँ की मोटर गाड़ियों से कितनी आवाजें आती है, और वे कहते हैं कि हम चू चू करके शोर मचाते हैं। अरे वाह, मेरी नन्ही बिटिया तो बहुत होशियार हो गई है। पर क्या करे बिटिया, इंसानों को तो दूसरों में ही गलतियाँ और कमियाँ दिखाई देती है, अपने में तो उन्हें कमियाँ दिखाई देती ही नहीं। तो माँ, क्या वे अंधे होते हैं, अकल के अंधे? पिंकी की यह बात सुन सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ अपने जंगल फिर से लौट आती है और वह सबसे पहले उल्लू बाबा के घर उनसे मिलने जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम शहर की चमक धमक में जंगल को तो भूल ही गई होगी। उल्लू बाबा, इंसानों की बस्ती तो प्रदूषण से भरी हुई है। वहाँ की मोटर गाड़ियाँ कितनी शोर मचाती है और हर जगह बस कूड़ा कचरा ही भरा हुआ है, और वहाँ के कारखानों से निकलने वाला वह विषैला धुआं, बाप रे बाप, वहाँ बहुत प्रदूषण है। वैसी बस्ती में हम जैसे पक्षियों का क्या काम? हाँ टुनटुनी बिटिया, ये तूने बिल्कुल सही कहा। चलो, अब तुम आ ही गई हो तो तुम्हारा घोंसला तैयार किया जाए। मैंने तुम्हारे नए घोंसले के लिए 2 कारीगर भी मंगा लिए हैं और तिनके घास की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब वे दोनों कुशल कारीगर तुम्हारा नया घोंसला जल्दी तैयार कर देंगे। उल्लू बाबा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी, पर मेरे पास उन कारीगरों को देने के लिए दाना या कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत करो, मैं अपनी बेटियों की सहायता लेकर अपने लिए एक घोंसला बना लूंगी। अरे टुनटुनी बिटिया, तू ये कैसी बातें कर रही है? मुसीबत में अगर एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? तू चिंता मत कर, ये कारीगर तुझसे कोई भी मजदूरी नहीं लेंगे। अरे अगर तुझे भविष्य में दाना पानी मिला तो तू किसी मददगार को मदद करना और अपना उपकार चुका देना। अरे वाह उल्लू बाबा, आपने कितनी अच्छी बात बोली। आप चिंता ना करें, मैं भी आपके समान अगर किसी भी चिड़िया माँ को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उनकी सहायता जरूर करूँगी। उल्लू बाबा से बात करने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के पास लौट गई। अगली सुबह 2 चिड़ा मजदूर आए और वे टुनटुनी चिड़िया का घोंसला तैयार करने लगी। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने टुनटुनी चिड़िया के लिए एक मजबूत घोंसला तैयार किया और वे जाते जाते टुनटुनी से बोले, बहन, ये बात सच है कि हम बिना मजदूरी के किसी का घर बनाने को तैयार नहीं थे, पर जब उल्लू बाबा ने हमसे यह कहा कि हम उनके बच्चों का इलाज और परिवार का इलाज मुफ्त में कर देंगे तो हम बहुत शर्मिंदा हुए बहन। अगर एक पक्षी दूसरे पक्षी की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? और इस बात ने हमारी आंखें खोल दी। हमने स्वेच्छा से तुम्हारा घर तैयार किया और अपना श्रम दान दिया। उनकी बातें सुन टुनटुनी चिड़िया भावुक हो गई और मन ही मन भगवान और उल्लू बाबा का धन्यवाद किया। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने मजबूत नए घर में रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद हमेशा ही करनी चाहिए।
रामपुर के जंगल में चमेली कौवी अपने पति भोलू कौवे के साथ रहा करती थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था भूरी चिड़िया। भूरी चिड़िया जंगल के सरकारी स्कूल में ही पढ़ा करती थी। एक दिन जब भूरी चिड़िया स्कूल से वापस घर आई तो वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे भूरी बिटिया, इतनी देर से कमरे में बैठी बैठी क्या कर रही है? मैंने तेरा भोजन लगा दिया है, देखना बड़ा बड़ा ठंडा हो रहा है, जल्दी आकर भोजन कर ले। पता नहीं जब से स्कूल से आई है अपने कमरे में बैठी क्या कर रही है, मुझे ही जाकर देखना होगा। चमेली कौवे के बार बार आवाज लगाने पर भी जब भूरी चिड़िया खाना खाने नहीं आती तब चमेली कौवी जल्दी से उसके कमरे में जाती है। कमरे में पहुंचकर वह देखती है कि भूरी चिड़िया फूट फूट कर रोए जा रही है। अरे भूरी बिटिया, क्या बात है? तू इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? क्या तुझे चोट लगी है? अरे भूरी बिटिया, अगर तू बताएगी नहीं तो मैं जानूंगी कैसे कि तुझे क्या हुआ है? अब बता भी दे। माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ, सभी पक्षी मुझे काली काली बोलकर चिढ़ाते हैं, सभी मुझसे नफरत करते हैं। माँ, एक भी पक्षी मेरा दोस्त नहीं है, कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि स्कूल की टीचर भी मुझसे नफरत करती है। माँ, अरे भूरी बिटिया, बस इतनी सी बात के लिए तो गंगा जमुना बहा रही है। अरे तेरा रंग काला है तो क्या हुआ, तेरी सीरत तो बहुत अच्छी है। और इन सहेलियों की बातों पर तो क्यों ध्यान देती है? ये सहेलियां जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रही है ना, देखना एक दिन तुम्हारे आगे पीछे यही चिड़िया मंडराएंगी। सच माँ? क्या तुम सच बोल रही हो माँ? हाँ भोरी बिटिया, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी माँ चमेली कौवे की इन बातों को सुनकर भूरी चिड़िया रोना बंद कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी क्लास टीचर टुनटुनी मैडम क्लास में आती है और आते साथ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हरी तोती, तुम क्लास में पीछे क्यों बैठी हो? चलो आगे बैठो। अरे टुनटुनी मैडम, ये भूरी चिड़िया मुझे आगे नहीं बैठने दे रही। कहती है कि मैं पहले आई हूँ तो मैं पहले आगे बैठूंगी। अब आप ही बोलो, मैं आगे कैसे बैठूं? अरे क्या रे भूरी, क्या तूने अपनी शकल देखी है आईने में? काली कलूटी, मैं तेरी शकल पूरे क्लास में नहीं देख सकती। चलो उठो यहाँ से और जाकर पीछे वाले बेंच में बैठो। पर ये तो गलत बात है टुनटुनी मैडम, आप ही ने तो बोला था कि जो पहले आएगा वो आगे वाली सीट पर बैठेगा। हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने कहा था, पर तुझ जैसी कालू कलूटी चिड़िया के लिए नहीं। अब ज्यादा जवान मत चलाओ, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। जाओ जाकर पीछे बैठो। बेचारी भूरी चिड़िया पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और हरी तोती आगे वाली सीट पर बैठती है। हाँ तो बच्चों, आज मेरे पास तुम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। हमारे स्कूल में ना एक सिंगिंग कंपटीशन रखी गई है। इसमें जो भी पक्षी भाग लेगा और विजेता होगा उसे 10,000 रुपये इनाम और एक ट्रॉफी दी जाएगी। तो जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हो अपना नाम लिखवा दो मुझे। कई पक्षी अपना नाम इस प्रतियोगिता के लिए लिखवाते हैं। टुनटुनी मैडम, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी, आप मेरा भी नाम लिख दो। क्या कहा तूने? तू भी इस प्रतियोगिता में भाग लेगी? काली कलूटी, अपना चेहरा देखा है? जाकर अपने चेहरे को देख, तवे जैसी काली है और जब गाने जाएगी ना तो कौवे की तरह काव काव करेगी। जाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ। तभी वहाँ प्रिंसिपल मैडम क्लास में आती है। अरे अरे टुनटुनी मैडम, इसमें काले गोरे की बात कहाँ से आ गई? यह एक प्रतियोगिता है और इसमें हर पक्षी भाग ले सकता है। टुनटुनी मैडम, आप एक शिक्षिका हो और शिक्षिका होकर आप बच्चों में भेदभाव करती हो और वो भी उनके रंग रूप को लेकर। आपको शर्म आनी चाहिए। भूरी बिटिया, तू रो मत, तू इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। प्रिंसिपल मैडम की बात सुनकर भूरी चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। सभी भागीदारी पक्षी अपना अपना गाना सुनाते हैं। कुछ देर बाद भूरी चिड़िया के गाने का समय आता है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो,
जिंदगी अब तुम ही हो। बूढ़ी चिड़िया का गाना सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और उसके गाने की बहुत प्रशंसा करते हैं। बूढ़ी चिड़िया यह प्रतियोगिता जीत जाती है। उसे इनाम में 10,000 रुपये और एक चमचमाती ट्रॉफी मिलती है। ये देखो माँ, मैं प्रतियोगिता जीत गई। और माँ, तुम्हें पता है सभी ने मेरी बहुत तारीफ की, किसी ने भी मेरा मजाक नहीं उड़ाया और अब कोई भी मुझे काली नहीं बोलता। माँ देखा बूढ़ी बिटिया, मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरी सहेलियाँ एक दिन तेरे आगे पीछे घूमेगी। उस दिन के बाद से अब बूढ़ी चिड़िया को उसके काले रंग की वजह से उसे कोई भी ताने नहीं देता। अब सभी पक्षी उससे दोस्ती करना चाहते हैं और अब बूढ़ी चिड़िया अपनी स्कूल में खुशी खुशी पढ़ाई करने लगती है।